जय माँ काली। कर्क राशि, बढ़ो आगे बढ़ो, समय है। मुट्ठी में ले लो सारी खुशियाँ, सारे प्रयत्न सफल होने वाले हैं। तो क्या है कर्क राशि वालों के भाग्य में 2025 जो आने जा रहा है। 2025 में जो गुरु छलांग लगा रहे हैं, जो शनि अपना घर बदल रहे हैं, जो शनि 2.5 वर्ष के बाद कुंभ से मीन पर आने वाले हैं और राहु जो मीन से कुंभ पर जाने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले क्या है आपके भाग्य में, तो बस विजय ही विजय है। क्या क्या विजय है, कहाँ कहाँ विजय है, चलिए हम आपको बतलाते हैं, मत परेशान हो। लेकिन उसके पहले इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो। तो आपकी विशेषता क्या है, आप मन से बहुत न्यायी हैं, तुनक मिजाजी हैं। न्यायी बोले तो आप कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, गलत नहीं करते, अन्याय नहीं करते, लेकिन तुनक मिजाजी बहुत है। तुरंत में क्रोध 7वें आसमान पे और तुरंत में आप प्रेम की बोली बोलने लगेंगे। सॉरी आप नहीं बोलते हो, कुछ गलत करके सॉरी नहीं बोलते हो, लेकिन उसके बाद तुम उसके लिए बहुत सारी संभावनाएं बना देते हो। जैसे मान लीजिए घर में कोई व्यक्ति है, आपका दोस्त है, आपका दोस्त कर्क राशि का है और उसने आपकी किसी बात से कुछ को पकड़ लिया, गुस्सा कर लिया। उसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वह आपसे ये नहीं बोलेगा कि सॉरी भाई मुझसे गलती हो गई, ये नहीं बोलेगा, लेकिन उसके बदले में वो इतना कुछ कर देगा कि आपको लगेगा कि हाँ वह व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो परम न्यायी होंगे आप, दूसरों के लिए बहुत ही शुभ फलदायी हैं। जो कर्क राशि वाले हैं उनके आसपास जो लोग रहेंगे ना, उनकी बहुत तरक्की होने वाली है। इस 2025 में जून के बाद से आपके मित्र तरक्की करेंगे, आपके परिवारजन तरक्की करेंगे, आपके बच्चे तरक्की करेंगे। यह मत सोचिए कि आप तरक्की नहीं करोगे, आप भी करोगे, लेकिन आप तो करते ही हैं। मनुष्य तो स्वयं फल प्राप्त करता ही है अपने कर्म का, लेकिन अगर उसके कर्म से उसके आसपास वाले को लाभ होता है तो बहुत उसका लक्षण शुभ माना जाता है। तो कर्क राशि वालों का लक्षण बहुत ही शुभ हो रहा है। और परेशानियाँ तो आपको छू नहीं सकती है। बस वर्ष के उत्तरार्ध में जो लोग सरकारी जॉब में हैं वे बहुत ही ध्यान से अपनी ड्यूटी करेंगे, अन्यथा आपके बॉस नाराज़ होने वाले हैं और नाराज़ हो जाएंगे तो आप सस्पेंड तक हो सकते हैं। और जो लोग प्राइवेट जॉब में हैं वे भी ध्यान रखेंगे, अगर कुछ भी आपने अपने बॉस के खिलाफ कहीं गॉसिप में कह दिया, कहीं मजाक में कह दिया, तो यह आपके जीवन के लिए भारी पड़ सकता है। पढ़ाई लिखाई बहुत ही लाभकारी समय। जो लोग कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए, और वो कर्क राशि के हैं, तो सब कुछ अच्छा होने वाला है। यानी कि कर्क राशि सब कुछ बदलने वाला है। ग्रहों की ऊर्जा आपको मिलने वाली है। तो ग्रहों की ऊर्जा के साथ आप जब अपने कर्म की ऊर्जा को मिला देंगे तो सोचिए क्या होगा। तो आप ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि मुझे क्या मिला, नहीं। 2025 आपको रंक से राजा बना सकता है। अगर आप चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं, वह आपको प्रमोशन दिला के ऊपर के ग्रेड में ला सकता है। लेकिन ऋण लेने से आप बच जाएं। आपके कार्यस्थल पर जो शत्रु हैं वे हावी होने जा रहे हैं। देखिए भाइयों बहनों, कभी भी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ सुख ही सुख है, और यह भी नहीं होता कि दुख ही दुख है। अगर कोई पूर्व जन्म का दोष है तो आपको 2 सुख मिलेगा तो 4 दुख मिलेंगे। अगर पूर्व जन्म का दोष नहीं है तो 4 सुख मिलेगा तो 4 दुख भी मिलेगा। अगर आप बहुत पुण्यात्मा है पूर्व जन्म के तो आपको 6 सुख मिलेगा, 4 दुख मिलेगा। ऐसे 3 श्रेणी के लोग होते हैं। कैसे होते हैं 3 श्रेणी के लोग? जो किस्मत वाले होते हैं उन्हें 4 दुख मिलता है, 4 सुख मिलता है।
जो बदकिस्मत होते हैं उन्हें 2 सुख मिलता है, 4 दुख मिलता है, और जो बहुत खुशकिस्मत और पुण्यात्मा होते हैं उन्हें 2 दुख मिलता है और 6 सुख मिलता है। तो कुछ भी निश्चित तौर पे नहीं है कि सुख ही सुख होगा। ये जीवन है तो दुख भी होगा, सुख भी होगा, स्वस्थ भी आप रहोगे, बीमार भी आप पड़ोगे। तो इसे आप संघर्ष कह लो, दुख मत कहना। तो नौकरी में जो उथल पुथल चल रही थी वह समाप्त हो जाएगी, प्रोन्नति हो जाएगा। भाई और मित्र से जो अनबन चल रहा था वह भी सुलह में बदल जाएगा। प्रॉपर्टी के बंटवारे का जो युद्ध चल रहा था आपस में, या तो शीत युद्ध चल रहा था आपस में, वह जरूर रुकने वाला है। आप एक नई भावी योजना बनाने वाले हो कर्क राशि वाले। तो आपकी जो योजना बनेगी वह धरातल पर उतर आएगी और आप उससे लाभ प्राप्त करने लगेंगे, क्योंकि बृहस्पति जब आप पर बैठेंगे, कर्क राशि पर बैठेंगे, तो वे उच्च के हो जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति जब उच्च के हो जाएं आपके पास आकर, तो आपके पास इतनी समझदारी दे देंगे, इतनी बौद्धिक क्षमता दे देंगे कि आप सफल हो सकते हैं। इतने मौलिक विचार दे देंगे आपको कि आप सफल हो सकते हैं। तो मार्च के अंत से आपको लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपके भाग्य में वृद्धि होना आरंभ हो जाएगा। मैंने आरंभ में कहा सब कुछ बदलने वाला है, तो वाकई में सब कुछ बदलने वाला है। 2025 में आपके 3 चरण होंगे। पहला चरण, आपके मौलिक विचार आपके पास आएंगे प्रथम 3-4 महीने तक। अगले 3-4 महीने तक आप उन विचारों पर अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे, और उसके नेक्स्ट 4 महीने वर्ष के अंत तक आप उन योजनाओं से लाभ उठाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ऋण ना लें, शत्रुओं पर नज़र रखें। कुछ तांत्रिक शत्रु भी आपके हो सकते हैं कि आप इतना विकसित हो जाए, आप इतना अपना विकास कर लेंगे कि बहुत से लोग बहुत ईर्ष्यालु हो जाएंगे आपके प्रति, बहुत जलन करने वाले हो जाएंगे। तो आपको इन्हें पहचानना पड़ेगा। अभी मंगल पतित के हैं, लेकिन उसके बाद मंगल जब वहाँ से अपनी राशि बदल लेंगे, सिंह राशि पर चले जाएंगे, तब समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ जाएगी। तो यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अगर कहीं कुछ कमी होगी तो आपके अपनी कमी के कारण आप अपने दुश्मनों को नहीं पहचान पाएंगे। आप आत्मविश्वास में कमी कर लेंगे 1-2 असफलता के कारण, तो आपको हम लिख कर देते हैं कि आप असफल नहीं होने जा रहे हैं। अगर आप 1-2 असफलताएं आरंभ में अपनी गलतियों के कारण आपने कर लिया है, तो इससे आत्मविश्वास आप ना खोएं। लंबे चलने वाले दुख समाप्त होने जा रहे हैं और लंबे चलने वाले सुख आपको मिलने जा रहे हैं। ओवरऑल आप रोजगार हो जाएगा, धन हो जाएगा, व्यवसाय हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने बच्चों को लेकर परेशान थे, बच्चों का जॉब नहीं हो पा रहा था, उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, वे योजनाएं बना रहे थे लेकिन वह सफल नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि गुरु की नेचुरल ऊर्जा आपको मिलने जा रही है और शनि की शत्रुता कम होने जा रही है। जो पाप ग्रह हैं वो कम होने जा रहे हैं और जो शुभ ग्रह हैं आपको उत्तम और श्रेष्ठ ऊर्जा देने जा रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति में आप तरक्की नहीं करोगे तो बताओ कि तुम कब करोगे। एक चीज़ और, जो कर्क राशि वाले उन्हें नज़र बहुत लगती है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और कर्क राशि के हैं तो क्या होगा मैं बतलाऊंगी, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दो। चलो अब बताते हैं कि जो कर्क राशि के छोटे बच्चे हैं उन्हें बहुत नज़र लगती है, तो उन्हें किसी के सामने दूध पिलाना, खाना खिलाना ना करें।
यहाँ तक कि अपने उस कर्क राशि के बच्चे की तारीफ तो कभी भी दूसरे के पास ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो दूसरे जो उसके विषय में हमेशा गलत सोचेंगे, हमेशा उल्टा सोचेंगे, तो इसका प्रभाव आपके उस बच्चों पर पड़ेगा और उसका विकास रुक जाएगा। न केवल बच्चे, आप बड़े हैं तो भी आपको नज़र लग सकती है। जैसे ही आप कुछ अच्छा करने जाएंगे, आप धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि जब आपका अच्छा होने लगता है तो आप हल्ला कर देते हैं, हर व्यक्ति को बताने लग जाते हैं कि आपके साथ ऐसा अच्छा हुआ, वैसा अच्छा हुआ, आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया। लेकिन सावधान, कभी भी अपनी तारीफ मत करना कर्क राशि वाले। अगर आप ऐसा करोगे तो इतना कुछ मिलने जा रहा है 2025 में, हो जाएगा धड़ाम। आपके लग्न पर जो कर्क, हम यहाँ पे चंद्र राशि और लग्न राशि की बात भी कर रहे हैं, तो लग्न पे जब गुरु बैठेंगे तब सोचो, जब ड्राइवर इतना चतुर होगा, ड्राइविंग सीट पर बैठा होगा, तो किस तरह से मंजिल पर वह पहुंचा देगा शीघ्र ही। तो कर्क राशि वालों के ड्राइविंग सीट पर जुपिटर बैठने वाले हैं उच्च के होकर, तो ऐसा कुछ भी नहीं जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। बस अपने व्यवहार में थोड़ी मैच्योरिटी रखें, अपनी तारीफ इधर उधर बहुत मत करें। अगर अच्छा हो रहा है तो उसे मन में रखें, उसे प्रचारित ना करें। अगर इसे आप प्रचारित और प्रसारित करेंगे तो आपकी हानि हो जाएगी। तो विचारों में मैच्योरिटी, आँखों को खुला रखना, सतर्क होना, अपनी तारीफ नहीं करना, इसे कह सकते हैं आत्मश्लाघा। आत्मश्लाघा नहीं होना और आलस नहीं करना। इन बातों से अगर आप बच जाते हो तो कर्क राशि वाले 2025 जैसा है वैसा अभी तक आपके जीवन में उतनी खुशियाँ नहीं मिली थी। लेकिन आपको सोमवार के दिन दूध का दान करना है। अगर सोमवार को दूध या दूध से बने पदार्थ सेवन नहीं करते हैं तो बहुत बेहतर होगा दूध का दान। अगर आप गरीबों में करते हैं तो यह भी बेहतर होगा। और अगली बार अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए विदा। लेकिन उसके पहले वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक कर दें। जय माता।